हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का रोचक कथाएं में स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूं वैशाख मास का पहला अध्याय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी को दबा दें ताकि जो भी वीडियो डालें वे आप तक पहले पहुंच सके। वैशाख मास का महात्म और पहला अध्याय। मानव जाति में नर नारायण को प्रणाम कर, सरस्वती को प्रणाम कर और वेद व्यास जी को प्रणाम कर राजा अम्बरीश ने परम पिता ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी से निवेदन किया, हे ब्रह्म ऋषि, आपने समस्त महीनों का महात्म का वर्णन किया है, पर वैशाख मास के महीनों को सबसे उत्तम क्यों माना गया है? कृपा कर वैशाख मास का महात्म का वर्णन विस्तार पूर्वक करें। विष्णु जी को यह महीना इतना प्रिय क्यों है और कौन कौन सा व्रत उपवास भगवान विष्णु को प्रिय हैं और कौन कौन सा वस्तु भगवान विष्णु को प्रिय है, वे सब विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। कौन कौन सा वस्तु इस महीना में दान करना चाहिए, ये सब मुझे बताने की कृपा करें। तब देवऋषि नारद ने कहा, हे राजन, माता लक्ष्मी के पूछने पर भगवान विष्णु ने सभी मास में उत्तम वैशाख मास का महात्म बताया था। तब मेरे आग्रह करने पर पितामह ब्रह्मा जी ने मुझे यही वैशाख मास का महत्व सुनाया था। यही महत्व मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। वर्ष में 3 महीना उत्तम होते हैं, कार्तिक, वैशाख और माघ। तीनों महीनों में सबसे उत्तम वैशाख मास का महीना है। यह महीना दूध पिलाने वाली माता के समान है। जैसे माता अपने पुत्रों को हर संकट से बचाती है, वैसे इस महीना में धर्म कार्य, भगवान विष्णु के पूजा, उपवास, स्नान करने से मनुष्य को भगवान विष्णु हर संकट और बाधा से रक्षा करते हैं। इस माह में किया गया दान, पुण्य, यज्ञ, हवन, पूजा, ब्राह्मण को भोजन, गरीब को अन्न, वस्त्र, जल का दान किया हुआ करोड़ों वर्षों के पाप नष्ट कर देते हैं। पेड़ पौधा वृक्ष जो लगाता हुए आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ हजारों गुना फल देने वाला होते हैं। यह महीना विद्या में वेद विद्या और के समान और कोई पुस्तक नहीं। गायों में कामधेनु के समान और वृक्षों में कल्प वृक्ष, ऋषियों में देव ऋषि नारद, महीनों में वैशाख मास, पक्षियों में गरुड़ और देवताओं में विष्णु, शस्त्र में चक्र, धातुओं में स्वर्ण, वैष्णवों में शिव जी और नदियों में गंगा और तेजों में सूर्य। और सभी मास से उत्तम मास वैशाख मास उत्तम माना गया है। जब सूर्य देव मेष राशि में स्थित हो तब ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान विष्णु के पूजा आराधना करने से करोड़ों वर्षों के जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, जो मनुष्य परम गति को प्राप्त होते हैं। वैशाख मास का स्नान कर के चलने पर पग पग पर अश्वमेघ यज्ञ की प्राप्ति होते हैं। वैशाख मास का स्नान संकल्प करने मात्र से अश्वमेघ यज्ञ की प्राप्ति होते हैं। गंगा या नदी या तालाब वे भी न हो तो घर पर गंगा जल पानी में डालकर स्नान करना चाहिए। भगवान विष्णु का पूजा करना चाहिए। जो मनुष्य यह सब करता है वे वैकुंठ लोक को जाता है। जो मनुष्य स्नान नहीं करते तो सारे पाप यमराज के आज्ञा से मनुष्य को तब तक प्रताड़ित करते रहते हैं जब तक कि वह वैशाख मास का स्नान कर नहीं लेते। हे राजऋषि, वैशाख मास के सारे तीर्थ के स्वामी देव गण भगवान विष्णु के आज्ञा से जल के बाहर स्थित रहते हैं और सूर्य उदय के 6 घड़ी बाद तक मनुष्य को पुण्य फल देने के लिए वहीं ठहरे रहते हैं। हे राजन, इस अवधि तक जो मनुष्य स्नान करने नहीं आते हैं उसे श्राप देकर सारे तीर्थ अपने स्थान को चले जाते हैं। और जो मनुष्य वैशाख मास के पूरे महीना तक स्नान करते हैं वे हर बंधन से मुक्त हो जाते हैं, अंत में वैकुंठ धाम को जाते हैं।
मेरा वैशाख मास के महात्म अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय श्री हरि।